नमस्कार दोस्तों सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा अपने उन 20 जवानों को जिनकी शहादत की वजह से आज हम अपने घरों में सुख शांति अमन से बैठे हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि चाइना के साथ जो झड़प हुई, जिसमें चाइना ने धोखे से हमारे 20 से ज़्यादा सैनिकों को मारा, जिसमें एक कर्नल साहब थे और बाकी हमारे जवान थे। मैं उन सबको नमन आँखों से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और मैं भारतीय सेना को बोलना चाहता हूँ, भारतीय सेना की तीनों कमानों को बोलना चाहता हूँ कि आपका जो ये ऋण है ये हम कभी नहीं भूलेंगे। आपका ऋण भारत का प्रत्येक निवासी, भारत का एक कॉमन सिटीज़न कभी भी आपका एहसान उतार नहीं सकता। दूसरी बात मैं ये जो बोलना चाहता हूँ, मैं वो ये बोलना चाहता हूँ कि चीन अब तो अपनी हरकतों से सुधर जा। 1962 में हालात अलग थे और आज 2020 में भारत विश्व शक्ति है। भारत का मुकाबला किसी देश से नहीं है। मैं इन कांग्रेस समर्थित और इन वामपंथियों, सेक्युलरों, लिब्रांडुओं को बोल दूं कि भारत आज विश्व शक्ति है। भारत के आगे आज दुनिया का कोई देश नहीं टिक सकता, यहाँ तक कि अमेरिका भी नहीं टिक सकता। तो ये चाइना की औकात क्या है? ये वही चाइना है दोस्तों जिसको वियतनाम जैसे छोटे से देश ने घर में घुस के मारा था। आपको याद है या नहीं? और अगर याद नहीं है तो कांगियों, वामपंथियों, सेक्युलरों और ये जितने कम्युनिस्ट जो इस हिंदुस्तान की धरती पर बैठ के गद्दारी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं चाइना की कोई औकात नहीं है। ये 2 कौड़ी का देश चाइना, जिसको वियतनाम जैसे छोटे से देश ने घर में घुस के मारा था, जिसको ताइवान जैसे छोटे से देश ने घर में घुस के मारा था, और आज भी ताइवान उसकी ऐसी तैसी करने में लगा रहता है। कल भी ताइवान ने हमारा खुल के समर्थन किया है, कल भी उसने खुल के समर्थन किया है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप सब लोग इस मुसीबत की घड़ी में एक साथ खड़े हो जाइए, देश के साथ खड़े हो जाइए, देश की संप्रभुता के साथ खड़े हो जाइए, देश के सिद्धांतों के साथ खड़े हो जाइए। देश से बढ़कर कोई नहीं है, देश से ऊपर कोई नहीं है। जब देश पर मुसीबत हो तो सभी राजनीतिक दलों को, सभी संस्थाओं को, विपक्ष पक्ष सबको एक साथ हो जाना चाहिए। लेकिन ये हरामखोर नहीं सुधरेंगे। ये कुछ गद्दार लोग जो भारत की भूमि पर बैठकर, भारत का खाकर, उसके बाद भी भारत की बुराई करते हैं। कल से मैं टीवी डिबेट्स पे देख रहा हूँ इनके प्रतिनिधियों को आके बकवास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप कहाँ छुपे हो। प्रधानमंत्री जी कहाँ छुपे हुए हैं? लगातार वो हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। मतलब अब तुम क्या चाहते हो कि प्रधानमंत्री जाएगा बॉर्डर पे? हद हो गई यार। तुम लोग बिल्कुल बेवकूफ़ लोग हो। मतलब तुम्हें सिर्फ मोदी का विरोध करना है और मोदी का विरोध करते करते तुम इस देश का विरोध करने लग जाते हो। इतनी घटिया मानसिकता के लोग हो तुम, इतनी घटिया मानसिकता के लोग हो। और ये सब मैं बोल रहा हूँ वामपंथियों के लिए, कम्युनिस्टों के लिए, कांग्रेसियों के लिए। और याद करो कि जो 1962 से पहले जो अक्साई चीन का 36,000 किलोमीटर का क्षेत्र आपके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कह के दे दिया था कि ये तो बंजर भूमि है। भूल गए? भूल गए कांग्रेसियों, भूल गए वामपंथियों, भूल गए कम्युनिस्टों कि वो 36,000 किलोमीटर का क्षेत्र जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चाइना को दे दिया था, ये कहते हुए कि ये बंजर भूमि है। उसके बाद 2008 में आप देखिए चाइना के साथ क्या समझौता हुआ उसके खातिर, और हमारा 60 से 62 किलोमीटर ज़मीन गया। ये भारत सरकार है जो एक एक इंच के लिए अब लड़ रही है। और मैं चाइना को बता दूं, तेरी हस्ती कुछ नहीं है, तेरी औकात कुछ नहीं है। तेरे ये नशेड़ी गजेड़ी सैनिक जो साले मोमो बनाने वाले, तुम साले बॉर्डर पर आके लड़ते हो, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। तुम चिरगुंजे, फटफुटियों, छोटी आँख वालों, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं है। अगर हिंदुस्तान से तुम सीधे लड़ोगे ना तो तुम टिक नहीं पाओगे, तुम टिक नहीं पाओगे। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ। और ये जो लोग बोलते हैं कि 1962 में भी प्रशासन की गलती से भारत हारा था, ना कि सैनिकों की वजह से। याद कीजिए मेजर शैतान सिंह को, एक अकेला मेजर शैतान सिंह जिसने हजारों सैनिकों को मारा, दोनों हाथ कटने के बाद भी जिसने पैरों से गन मशीन चलाई। क्या बात कर रहे हो आप? भारत के वीरों की दुनिया में कोई तुलना नहीं है। भारत सबसे आगे है। और चाइना, तू जिंदगी में कभी विश्व शक्ति नहीं बन सकता। पाकिस्तान को तू जितना मर्जी भड़का ले, श्रीलंका पे तू जितना मर्जी कब्जा कर ले, तेरी स्ट्रैटेजी ये है इन छोटे छोटे देशों को तू ऋण देकर इनके ऊपर कब्जा करके इनको भारत के खिलाफ भड़काता है, लेकिन तू कभी सफल नहीं हो सकता। तू कोरोना किंग है, तू कोरोना किंग है, तू कोई वर्ल्ड पावर नहीं है। और भारत इस बार तुझे नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा और नहीं छोड़ेगा। तो मैं अपने सभी देशवासियों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भारत इस समय विश्व शक्ति है। अमेरिका तक की कोई औकात नहीं है कि भारत से भिड़ जाए। तो ये चाइना क्या चीज़ है यार?
फेस टू फेस अगर वॉर होगा ना, सामने का वॉर होगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 12 दिन से ज़्यादा चाइना टिक नहीं सकता भारत के आगे। जी हाँ, मुझे गर्व है अपनी सेना पे, मुझे गर्व है अपनी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी और सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पर, और आप सबको भी गर्व होना चाहिए अंत में, क्योंकि भारत हमारी माँ है, भारत हमारी ज़मीन है। मुझे सुमित्रानंदन पंत की 2 लाइनें याद आती हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। भारत की भूमि पर मर मिटने के लिए 14 लाख सैनिकों के अलावा 130 करोड़ नागरिक भी तैयार हैं, और इन वामपंथियों को, इन कांग्रेसियों को, इन कम्युनिस्टों को और इन गद्दारों को जो भारत का खाकर भारत की बुराई करते हैं, इनको मैं बता दूं, तुम जितना मर्जी चिल्लाते रहो टीवी डिबेट्स पे, कुछ नहीं होने वाला। भारत ताकत था, भारत ताकत है और भारत विश्व शक्ति है। किसी की मजाल नहीं है कि भारत को झुका पाए। जय हिंद, जय भारत।